चेल्सी का यार मेरे को लॉफ्टस चीक पे मेरे को बहुत ज्यादा मतलब आई डोंट थिंक लॉफ्टस चीक नहीं यार, बट यार बंदे का देख ना 6 साल हो गए, मतलब ही इज 24 एंड ही डजंट इवन हैव 100 अपीयरेंसेस, तो यार मेक और ब्रेक होगा ना। देखो लॉफ्टस चीक से ज्यादा केपा लगता है यार। केपा के लिए रिटर्न वैल्यू है ही नहीं, रिटर्न वैल्यू है ही नहीं। तुमने 70 मिलियन पे किया है एंड चेल्सी बेचेगा नहीं भाई 40 के नीचे, और कोई खरीदेगा भी नहीं 40 के ऊपर केपा को। और लॉफ्टस सारे टीम्स के पास कीपर है, बात ये है। हाँ वही, केपा को पता है उसकी जगह सेफ है और लैम्पार्ड के पास ऑप्शन नहीं है, और ये मरीना उसको बेचने नहीं देगी केपा को। केपा यार 70 मिलियन मतलब कम नहीं है। Okay, moving on to next player. Let's talk about Chelsea, and we have two very ardent fans, very happy, or very sad-looking Chelsea fans right now for some reason. What do you guys think? Like for Chelsea, which player could be in that position where it's a make or break season for him? Akshay, your go. अभी केपा का तो जैसे बोला तूने मनीष, तो यार 70 मिलियन पे कर रहे हो तो उसके बाद बेचने के लिए यार रिटर्न वैल्यू होनी चाहिए, और नहीं लगता है वो बंदे की है उतनी रिटर्न वैल्यू, और चेल्सी के पास ऑप्शन नहीं है कि उसे बेचे। तो रूबन लॉफ्टस-चीक के बारे में यही बोलना चाहूंगा कि यार मतलब उसके 100 अपीयरेंसेस भी नहीं है, और उसका रन ऑफ गेम्स भी नहीं होता यार कंप्लीट, मतलब 10 कंटिन्यूअस रन नहीं होते गेम्स के। मतलब वो बंदा टैलेंटेड है, मतलब सही प्लेयर है, बट उसका कंपटीशन देखो। मैटियो कोवासिच 350 गेम्स एंड उसमें उसने सेमीफाइनल्स खेले हैं, फाइनल्स खेले हैं, और ऐसे भी नहीं कि कप कॉम्पिटिशन्स या बस यही, उसने सेमीफाइनल्स चैंपियंस लीग के खेले बायर्न म्यूनिच अगेंस्ट। और मतलब रूबन लॉफ्टस-चीक का सीलिंग बहुत हाई है, मतलब वो ये गोल्स और असिस्ट ज्यादा दे सकता है मैटियो कोवासिच से, बट यार उसको प्लेइंग टाइम चाहिए, उसको प्लेइंग टाइम मिला नहीं अभी तक 6 साल के उसके प्लेइंग करियर में सीनियर लेवल पे। तो उसने बस 97 अपीयरेंसेस है, तो उसमें स्टार्ट्स तो आधे से कम है, तो उसमें से ही आप पता लगा सकते हो कि उसके लिए ये सीजन कितना इम्पोर्टेंट रहेगा, और उसको लैम्पार्ड का ट्रस्ट गेन करने के लिए ये सीजन बहुत इम्पोर्टेंट है। और लैम्पार्ड हैज ट्रस्टेड कोवासिच दिस सीजन, और कोवासिच हैज बीन आवर बेस्ट प्लेयर अकॉर्डिंग टू मी। तो उसको रिप्लेस, मतलब उसको ये करना बहुत डिफिकल्ट टास्क है उसके लिए। तो देखना है कि how he manages this season. Looking at the options that they have in midfield, like Jorginho is there, Mason Mount is there, Barkley is there, Kovacic is one of them, Billy Gilmore is another one starting to step up in the first team. Rohan, do you really think कि Loftus-Cheek के लिए easy होगा, या फिर obviously it looks a very difficult task, but don't you think it's a little unfair on Loftus-Cheek considering he had a very major injury just before the Europa League final? Yeah, exactly. And देख, अगर हम लोग इसके 4-5 साल की बात कर रहे हैं, इतने सालों से उसको टाइम नहीं मिला है, क्योंकि फर्स्टली हमारे जो मैनेजर्स रहे हैं, they've always preferred experienced player on the field. वो ऐसे रैंडमली यंग प्लेयर्स को सिलेक्ट नहीं करते थे। एंटोनियो कॉन्टे इतना ज्यादा नहीं करता था ट्रस्ट इतने यंग प्लेयर्स को कि एक साथ करे, इतने यंग प्लेयर्स फील्ड पे उतारे। मोरिजियो सारी 1 साल के था, like his managers wanted players with experience to perform, go out on the field and win matches for the team. But now since we have Frank Lampard in the manager position, and he is someone who trusts young players. So अभी हम लोगों का अगर आप पहले स्टार्टिंग में देखो, प्लेइंग 11 किसी को नहीं पता होता मैच से पहले। पुलिसिच 1 महीने के लिए हमारा सबसे मेन प्लेयर था, अगले 1 महीने वो बेंच पे था। So बहुत डायनामिक टीम चेंजेस हो रहे हैं हम लोगों के, एंड आई थिंक वी आर स्टिल इन दैट ट्रांसफॉर्मेशन पीरियड। यहाँ पे यंग प्लेयर स्टेप अप करेंगे, एंड लॉफ्टस-चीक अगर इंजर्ड ना होता तो ही वुड हैव प्लेड अ लॉट ऑफ गेम्स टिल नाउ एक्चुअली अंडर लैम्पार्ड। सो आई थिंक अब जब वो फिट होगा, वापस आ रहा है, so he'll be getting a lot of games, and I don't think he'll be under pressure to perform. It won't be a make or break season. It will be just a ki ab you go out there, express yourself and play the way you want to, and he is the kind of talent we need in the midfield. Kovacic is a player, experience hai, he does the work, जो dirty काम होता है, भागेगा दौड़ेगा, he'll get the work done जो Lampard को चाहिए उस time. But Loftus-Cheek is a kind of player who can change matches.
and we need him. Loftus-Cheek was in the England when they went for the 2018 World Cup, if I'm not wrong. Yes, he was in the World Cup squad. मतलब पता नहीं. I think if he can play in the World Cup squad, यार मतलब ऐसा नहीं है. He won't have pressure from Lampard. उसको top management से pressure रहेगा. Like we have let go of Robben. मतलब Robben जैसा talented player, if we have let go, मतलब Chelsea have been successful for past 2 decades. Look at that sly smile on Manish's face. Chelsea have been. मनीष रिकॉर्ड बुक्स खोल के देख रहा है. कोई तो चेल्सी का प्लेयर था जो हमने खरीदा. कोई तो आया है चेल्सी से जो अभी मतलब वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर्स इन द वर्ल्ड. रॉबिन तक क्यों जाना है आपको? रॉबिन तक क्यों जाना है? सिटी का स्क्वाड देख लो, लिवरपूल का स्क्वाड देख लो. नहीं रॉबिन का एग्जांपल Robben was like way down the memory lane. I'm like, why do you want to? नहीं रॉबिन का एग्जांपल मैं इसलिए दे रहा हूँ कि he was injury prone then. कि मतलब उसकी मतलब वो टाइम पे Chelsea were ruthless and Chelsea has been ruthless for past 2 decades. तो अभी मुझे लगता है कि मतलब not pressure from Lampard, not pressure from the manager, but top management से pressure रहेगा ही. वो तो रहता ही है हर मैनेजर पे. But talking about the part of Mo Salah, Kevin De Bruyne leaving, Lukaku leaving, and being successful at some other club, do you think that Chelsea would be making a similar mistake by letting Loftus-Cheek go? Maybe not to a top 6 club. Let me tell you one thing, Manish. The season we let go of De Bruyne and Salah, we won the league. मतलब ये नहीं होता है कि मतलब तुम यार हर क्लब में वैसा फेज आता है. दे हैव टू लेट गो ऑफ प्लेयर्स. मतलब पॉल पॉगबा के जाने के बाद मतलब तब तो काफी यंग था पॉल पॉगबा. वी डिडंट नो हिज पोटेंशियल. और मेरे को भी एक चीज बोलनी है. सलाह जैसा प्लेयर, ठीक है, मोहम्मद सलाह जैसा प्लेयर. मोहम्मद सलाह मूव टू सैम्पडोरिया. कहाँ गया था? फियोरेंटिना से he went to Roma. Then he came to Liverpool, right? Yeah. मोहम्मद सलाह मैं मान सकता हूँ यार, मैं मान सकता हूँ Chelsea let go of him. मान सकता हूँ मैं. No one saw Mohamed Salah turning up on the first game of the season when he signed for Liverpool. No one. Even Liverpool fans didn't see it. ठीक है, it's as simple as that. मोहम्मद सलाह है, अच्छा ठीक है भाई, मोहम्मद सलाह होगा, कोई चेल्सी का प्लेयर है. No one saw it coming. Even मोहम्मद सलाह didn't see it coming. 32 गोल पहले सीजन में. रिकॉर्ड बुक्स को फाड़ के फेंक दिया भाई उस बंदे ने. तो पहले सीजन में कौन? मोहम्मद सलाह. You expect मोहम्मद सलाह पहला सीजन, पहला कंप्लीट सीजन. You can't blame Chelsea for this यार. केविन डे ब्रुयना मान सकता हूँ, ठीक है, केविन डे ब्रुयना has been exceptional. He moved to Wolfsburg. He tore that league. And then उसके बाद he tore it up. तो डे ब्रुयना का मान सकता हूँ. It was probably a fault क्योंकि next season जाके he tore it. सलाह का भी ऐसा कुछ नहीं हुआ कि उसने चेल्सी छोड़ा and then फियोरेंटिना जाके मतलब उसने फोड़ दिया, AS रोमा भी जाके फोड़ दिया. It only came back to bite Chelsea 5 years after they let go of him. Yep. But the question here is, do you think will it be a make or break season for Loftus-Cheek the next year? Yeah. But I don't think if they let go of him, they'll regret it. Okay. So I guess two of them agree that next year would be vital for Loftus-Cheek. Let's see how Frank Lampard uses him, and let's hope for his sake and for England's sake that he performs well and comes to the party.